आज इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड हो जाएगा आपका टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाइपोल कंसेप्ट देखा था कि डाइपोल का कंसेप्ट, ठीक है, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्लियर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, वो इससे पहले वाले वीडियो में सब मिल जाएगा डिटेल्स। ओके, चलिए तो इस वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपकी फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थोड़ा सा समझ लेते, सबसे पहले क्या है, एक डाइपोल को ड्रॉ करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज हो गया and here is the positive charge, and the separation between the charges is 12 and this is the center point. Okay, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, दो चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही डाइपोल हम लोग बनाए, ठीक है। और यहाँ कोई पॉइंट आपका है, दिस इज द पॉइंट पी, ये कोई पॉइंट आपका है पी, एंड द फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट पी डिस्टेंस विल बी आर, इसको हम लोग आर मान लिए। डिस्टेंस विल बी आर एंड द एंगल विल बी इक्वल टू द, यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल हो गया आपके पास, क्लियर ना। इस पोजीशन का, इस पॉइंट का नाम ए और यहाँ पर इसको हम मान लिए बी, क्लियर ना। अब यहाँ पर जो है इसे हम करते हैं, इसे हमने A1 ले लिया और यहाँ पर आपको ये वाला रहा, इसे हमने ले लिया B1, क्लियर। ठीक उसी प्रकार इधर आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A2 और यहाँ हो जाएगा आपका B2। ओके, नाउ इस पॉइंट P पर अब हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप लोग, हाँ। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, वी नो डैट वेरी वेल। इनका डायरेक्शन हो गया P। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, कि इसमें क्या करेंगे। द डाइपोल मोमेंट P of the dipole can be resolved into two rectangular components। यानी कि ये जो वेक्टर P है आपका, ये वेक्टर P डाइपोल मोमेंट, इसको जो क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि वेक्टर का रिजोल्यूशन होता था ना x कंपोनेंट y कंपोनेंट में, तो इस P को हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, द कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, इस पी का थोड़ा कुछ लिख देते हैं, इसके बाद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा आपको। क्या हो जाएगा, द डाइपोल मोमेंट P can be resolved into two rectangular components resolved to components। फर्स्ट पहला हो जाएगा द कंपोनेंट
द कंपोनेंट पी कॉस थीटा along किधर जाएगा भाई, along A1 B1, ठीक है। और सेकेंड हो जाएगा आपके पास द कंपोनेंट P साइन थीटा, ठीक है, along B2 along not B not यहाँ along A2 B2 which is perpendicular to A1 B1, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पर ये जो डाइपोल मोमेंट है इनका हम क्या क्या रिसॉल्व करेंगे। तो ये थीटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा P cos थीटा हो जाएगा x कंपोनेंट में, और y कंपोनेंट में कितना होगा A2 B2 की ओर, यहाँ हो जाएगा P साइन थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा। जैसे आप लोग वेक्टर में इस तरह से एक एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, ये रहा, ठीक है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने देखा है, एंड दिस इज वेक्टर P ये है, और यहाँ पर आपका थीटा है, ये आपका हो गया x एक्सिस और इधर हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस इधर रहा। तो x कंपोनेंट में आप क्या था आपका P cos थीटा, और y एक्सिस में क्या था P साइन थीटा। तो ये रिजोल्यूशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ाए हैं वेक्टर में भी, आप लोग जानते भी हो, यही चीज़ आपके पास यहाँ हो रहा है। ओके, यही चीज़ हो रहा है। ओके, तब यहाँ हमने लिखा है क्या, द डाइपोल मोमेंट P ऑफ द डाइपोल कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट द कंपोनेंट P cos थीटा along A1 B1, ये A1 B1, ये A1 B1 क्या है, ये A1 B1 डायरेक्शन है, आप एरो देख रहे हो, ये डायरेक्शन है, और A2 B2 क्या है, A2 B2 भी डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। द कंपोनेंट P साइन थीटा along A2 B2, A2 B2 जो है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द A1 B1 के पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 10 यानी कि 10 द डाइपोल AB is equivalent to two dipoles A1 B1 and A2 B2। ये जो डाइपोल AB है यहाँ, which is equivalent to this dipole A and this is B। okay, this dipole AB is equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, डाइपोल A1 B1 एंड डाइपोल A2 B2 का ये इक्विवेलेंट है। नाउ ठीक है, अब चेक करेंगे, द पॉइंट P लाइज ऑन द, ये जो है द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल A1 B1। ये जो डाइपोल आपका A1 और B1 है, A1 B1 डाइपोल है, इसके ये लाइन जो है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया है, ये कौन सा लाइन है, एक्सियल लाइन है। जहाँ एक्सियल लाइन पर, इससे लास्ट पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2kp डिवाइडेड बाई r3, 2kp बाई r3 था ना, 2kp by r3 on axial line, 2kp by r3 where k is constant and p is your dipole moment। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम लोग द पॉइंट p लाइज ऑन, लाइज कहाँ कर रहा है, लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। कौन सा डाइपोल था, किसके एक्सियल में है, A1 B1। ओके, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू द, क्या था आपके पास, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये हुआ, ये डिस्टेंस r क्यूब। अब आप बोलोगे
पी कॉस थीटा, यहाँ पर पहले क्या था 2kp/r³, तो हमने पी कंपोनेंट, पी जो है ना, पी डाइपोल मोमेंट को हमने एक्स कंपोनेंट में लिखा है, तब पी कॉस थीटा हो गया। तो 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r³, ये किधर को जाएगा, तो अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग यहाँ पर ये जो एक्सियल लाइन हो गया, A1 B1 का ये एक्सियल लाइन है, अलोंग ये जो क्या होगा, इसे हम पॉइंट P और इसे आप मान लो K, ठीक है, PK, तो अलोंग PK। ओके ओके, नेक्स्ट अगला चीज़ लिखते हैं, द पॉइंट P lies on the equatorial line of dipole A2B2। अब देखिए ये डाइपोल A2B2, ये जो आपका डाइपोल A2B2 है यहाँ वाला, दिस इज A2B2, क्लियर, ये वाला, इस A2B2 डाइपोल का ये जो पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या था, kp/r³, हम लोग निकाल चुके हैं, क्लियर है ना। तो देयरफॉर यहाँ हम लिखते हैं E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू द हो जाएगा kp, यहाँ कॉस थीटा है साइन थीटा क्यों, साइन थीटा हो जाएगा बाई r³। इससे पहले दिखाया था ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अलोंग किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग आप इसको दे दो, अलोंग यहाँ पर इनका डायरेक्शन। अब देखिए ये जो A2B2 जो है डाइपोल है, इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, तो पैरेलल क्या था, पैरेलल टू व्हाट, B2 A2, ये हो जाएगा आपका E2, क्लियर है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, E1। ओके, दो हो गया यहाँ पर ना, तो हम इसे लिख देंगे P, क्या नेम दिया यहाँ पर, इस पॉइंट को L ले दो, क्योंकि यहाँ K है तो यहाँ L ले लिए, अलोंग PL जो है यहाँ PL, दिस PL इज परपेंडिकुलर टू PK, परपेंडिकुलर टू PK, क्लियर। नाउ अब ये हो गया, नाउ अब रिजल्टेंट निकाल दो, देयरफॉर रिजल्टेंट, अब क्या निकालना, रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज, जब यहाँ E क्या आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, इक्वल टू, जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ पर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट y कंपोनेंट में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ऑफ जो वेक्टर है a और b, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, ये जनरल फार्मूला होता है। बट यहाँ cos थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि x और y है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसीलिए जो है तो 0 हो जाएगा। तब फाइनल क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a² + b², तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट ऑफ इसको, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, आप लिख दोगे यहाँ पर E1, ठीक है, E1² + E2², क्योंकि E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये जो है यहाँ हम रिजल्टेंट तो E1 और E2 का निकाल रहे हैं, और इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो है यही रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका यही ना होगा, ये रिजल्टेंट यही आपका हो जाएगा E, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट E, ठीक है, यही निकाल रहे हैं हम लोग E का मैग्नीट्यूड।
तो ई बराबर क्या है, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ E1 कितना था आपके पास, E1 हाँ, तो 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का क्या होगा यहाँ पर, होल स्क्वायर प्लस E2 कितना है, केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर ना, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, केपी बाई आर क्यूब कॉमन है, केपी बाई आर क्यूब कॉमन है, होल स्क्वायर तो बाहर निकाल दो, केपी बाई आर क्यूब आपका आ गया बाहर। अब अंडर रूट ऑफ क्या बचा, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ इक्वल टू द केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपके पास 1। यह आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है उसका ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये इस रिजल्टेड ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर। चलिए अब जो है ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, क्या होगा, अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन। हमने रिजल्टेंट तो निकाल दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब डायरेक्शन को देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा। तो डायरेक्शन को देखिए आप कि डायरेक्शन क्या होगा, कितना डायरेक्शन हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या जानते हो, y बाई एक्स, पता है जब x कंपोनेंट y कंपोनेंट है तो कितना इसका डायरेक्शन हो जाएगा y बाई एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y क्या है, ये PL आपका y है और PK क्या है, x है, तो कितना होगा E2 बाई ये E1 है, सॉरी E2 बाई E1, डायरेक्शन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, E2 बाई E1, ये दोनों का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब E2 बाई E1 को सॉल्व करते हो तो कितना होगा, E2 बराबर आपने क्या लिया है, E2 का बराबर आ जाएगा आपका, E2 बराबर आपने लिखा है KP, ये E2 बराबर क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन वाला, तो यहाँ E2 बराबर हो जाएगा KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू अब E1 कितना हो गया, तो 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आर क्यूब कैंसिल, केपी कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, हाफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। तो यह हुआ tan अल्फ़ा, यानी कि यह आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, यह आपका हो जाएगा डायरेक्शन निकालने का। ओके, नाउ अब थोड़ा स्पेशल केस देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या स्पेशल केसेज होंगे। तो स्पेशल केसेस, पहला फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन पॉइंट P lies on axial line of the dipole, यानी कि जब when point P lies on axial line of the dipole, तो थीटा इक्वल टू द कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू द, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट P है लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, जो डाइपोल यहाँ बना है A1 B1 के यहाँ पॉइंट P पर आ रहा है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। जाहिर सी बात है एक्सियल लाइन पर, वो एक्सियल लाइन पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इस एक्सियल लाइन पर 0 डिग्री, क्लियर है ना। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू द 0 डिग्री,
ओके। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो देयर फोर कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। ओके नाउ ई कितना था ई टू था ना, when point P lies on the axial line of the dipole, when point P lies on the axial line of the dipole, तो थीटा बराबर 0, एक्सियल लाइन पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो वहाँ पर ई बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू द 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगा, जिससे यहाँ पर आपके पास कहाँ सॉल्व किया, हाँ ये वाला आपका आया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इस वैल्यू पर सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए आ जाएगा। तो cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो cos 0 डिग्री 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 3 + 1 कितना होगा 3 + 1 4, तो 4 का रूट कितना होगा 2, तो 2 यहाँ होगा तो 2kp/r³, यहाँ कितना होगा 2kp/r³। क्लियर। चलिए सेकंड चीज़ क्या कहता है, हाँ अब ये किधर जाएगा, तो एलॉन्ग इसका कितना हो जाएगा एलॉन्ग एक्सियल लाइन, इसका डायरेक्शन क्या होगा एलॉन्ग एक्सियल लाइन की ओर जाएगा। ठीक है, पहले वाला वीडियो आप ध्यान से देख लेना डाइपोल वाला, ठीक है ना, उसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सियल लाइन क्या हुआ। सेकंड केस क्या हुआ, व्हेन पॉइंट P lies on equatorial line of the dipole। इस केस में इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, देयरफॉर कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। सो ई बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ई बराबर कितना हो जाएगा kp/r³। अब यहाँ पर कितना था कि 3 cos स्क्वायर थीटा + 1, यही ना निकाले थे हम लोग ना, cos 90 तो 0 हो गया, तो ये तो 0 0 + 1 1, तो फाइनली कितना होगा kp/r³। ठीक है, ये आपका हो गया ई, और ये यहाँ होगा आपका, ये आपका हुआ एक्सियल लाइन और ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन का। क्लियर है ना, क्लियर। ओके, तो यही चीज़ था, यहाँ से आप ध्यान से बढ़िया से देख लेना आप लोग अच्छा से, कि ये जो आपको था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो एक एक चीज़ को देना, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से आप समझोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ओके। सेकेंड टॉपिक पर अब आते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट टॉर्क विल बी, कितना टॉर्क होगा। क्लियर है ना, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, यह आपका हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक आपके पास ठीक है, यहाँ पर यह आपका हो गया नेगेटिव क्यू और यहाँ हो गया पॉजिटिव क्यू, दो चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो डाइपोल है इनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 2L, कितना सेपरेशन डिस्टेंस 2L। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका थीटा, एंगल विल बी थीटा। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज कितना है +Q, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q × E यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा Q × E, तो Q × E बच्चों क्या हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा Q × E,
और Q इंटू ई कितना होता है, फोर्स F, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखोगे कि E का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, Q क्या है, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्चुअल में माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई आ रहा है, ठीक है ना, माइनस क्यू। लेकिन माइनस क्यू का अगर निगेटिव कर देते हैं तो क्या, तो पॉजिटिव क्यू, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो गया, क्लियर है, तो ये फोर्स हो गया, तो यही डाइपोल हुआ, क्लियर हुआ, यही आपको बस क्या हुआ, ये डाइपोल हुआ और डाइपोल का ये चीज़ें हुआ। नाउ अब हम क्या कहें, यहाँ से एक आर्म ड्रॉ कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द आर्म, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्म। अब आप कहोगे सर लेंथ ऑफ आर्म की क्या ज़रूरत है, समझाएंगे कि लेंथ ऑफ आर्म की क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ यह चीज़ हो गया, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी डाइपोल होता है तो लेट इस पॉइंट का ए नाम दे दो, ये पॉइंट का नाम बी दे दो, और ये पॉइंट आपका हो गया सी। तो ए बी इज योर डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन सच अ वे दैट its dipole moment makes an angle theta, ये dipole moment makes an angle theta, यहाँ थीटा बना है जो थीटा, ठीक है ना, with the direction of the field as shown in the figure। now अगर ये हो गया, यानी ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक डाइपोल को प्लेस करते हैं कहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस वे में कि वो डाइपोल मोमेंट जो है ये एंगल कितना बनाता है, थीटा, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यही ना डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ये एंगल थीटा बनाता है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, यानी फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू द क्यू इंटू ई, ठीक है ना, अलॉन्ग किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आपका, ठीक है ना। नाउ फोर्स सेकेंड हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, इनका क्या हो जाएगा, तो क्यू ई, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्यू ई, तो अपोजिट, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ही ना है, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ही है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ये जो फोर्स है, एक फोर्स यहाँ पर है, ये फोर्स एक यहाँ पर, ये एक यहाँ फोर्स बना और यहाँ एक फोर्स बना, तो दोनों फोर्स क्या होगा, तो दिस टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस constitute a couple which rotates the dipole in clockwise direction tending to align the dipole along the direction of the field। ये जो है मूवमेंट जो होगा डाइपोल का, ये जो डाइपोल है आपका ए बी, इनका मूवमेंट क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए ये पॉजिटिव साइड है, इधर घूमेगा, नेगेटिव इधर जाएगा, ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, तो टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज constitute a couple which rotates the dipole in clockwise direction, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, घड़ी की सुई वाला दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, टेंडिंग टू अलाइन द couple dipole along the direction of the field। now therefore so torque is denoted by the symbol tau, टॉर्क इक्वल टू द हो जाता है, आप लोग जानते हो, फोर्स इंटू, बच्चों क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही ना है ना, क्यू से बी सी इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल, ठीक है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल, तो फोर्स छोटे बच्चों कितना है, क्यू ई इंटू आर्म ऑफ द कपल क्या निकलेगा, बी सी क्या होगा आपके पास, बी सी इंटू आपके पास बी सी क्या हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ए बी कितना दिया हुआ है, 2L कितना दिया हुआ है, 2L ये वाला, ठीक है, ये 2L आपके पास दिया हुआ है, तो ये 2L हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, ये थीटा है,
तो ये भी तो आपका थीटा हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2L साइन थीटा, ध्यान देना, ठीक है। अब बताइए Q इंटू 2L, आप जानते हो Q इंटू 2L इक्वल टू द वाट, P, पता है ना, Q इंटू 2L बराबर P, डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये हुआ टॉर्क का, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। नाउ टॉर्क जो है ये कैसी क्वांटिटी है, PE साइन थीटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो टॉर्क इक्वल टू द यहाँ हो जाएगा P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर, एंड टॉर्क इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, टॉर्क आपका है वेक्टर क्वांटिटी, ये निकल गया, टॉर्क इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ध्यान से सुनना। अब इसमें जो है आपका इस टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क बताइए, फोर्स का कितना हो जाएगा, न्यूटन, आर्म ऑफ द कपल इनका कितना होगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एंड डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, डायमेंशन आपका होगा, फोर्स का कितना डायमेंशन, M/L/T⁻², और ये कितना है, मीटर, तो लेंथ हो गया, तो फाइनल इसका कितना हो गया, इक्वल टू द M/L²T⁻²। क्लियर, ये डायमेंशन हो गया। ओके, नाउ अब स्पेशल केस थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि टॉर्क में है स्पेशल केस। तो फर्स्ट केस, पहला केस होगा व्हेन थीटा इक्वल टू द 0 डिग्री, ध्यान से सुनना, व्हेन थीटा इक्वल टू द 0 डिग्री, देयरफॉर टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, तो PE साइन 0, तो बताइए PE साइन 0, ठीक है, PE साइन 0, तो यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो, 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 0, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, 0, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इस पोजीशन में, इसी पोजीशन में हम डाइपोल को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर जब ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि बिल्कुल क्या हुआ, पैरेलल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये डाइपोल मोमेंट डाइपोल जो है, ये भी डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, आपका डाइपोल जो है वो क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो यानी कि इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन को कहते हैं द डाइपोल इज इन, किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल आपका हो जाएगा स्टेबल में। क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड केस अब आता है, केस नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री, ठीक है, तब बताइए, देयरफॉर टॉर्क बराबर कितना हो गया, PE साइन 90, तो साइन 91, तो यहाँ हो जाएगा PE, क्या हो जाएगा, PE। तो इस दौरान जो है टॉर्क की जो है मैक्सिमम वैल्यू यही कहलाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, तो द टॉर्क, इस सिचुएशन में क्या होगा, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम। क्लियर बच्चों, ये हुआ। नाउ अब इसके नोट्स हैं कुछ, आप नोट्स थोड़ा ध्यान लिख लीजिए, नोट्स इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जब ये थोड़ा सा क्या हो गया, ओह सॉरी, चलिए, नोट्स में क्या हो जाएगा,
A dipole in uniform field experiences only torque. A dipole in चले ध्यान दे दो, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना आप लोग। अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क। जब डाइपोल जो है यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड रहेगा तो उस दौरान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसमें कोई नेट फोर्स नहीं होगा। नेट फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, नेट फोर्स बिल्कुल नहीं होगा। ओके, पहला केस, जब आपके पास जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो उस दौरान नेट फोर्स तो एक्ट करेगा, नेट फोर्स उस दौरान होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनना आप लोग। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन एडिशन टू द टॉर्क टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, थैंक यू। अब अगला वीडियो जो बचा है आपके पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले थे, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर, ठीक है, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर वी विल सी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।